कुल आलम दे सुल्तान उपमा महान 10 पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप अलाही बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ते पातशाहां दी पवित्र हजूरी विच अलाही बाणी दा आनंद मान रहे गुरमुख प्यारिओ रसना करो पवित्र मनोवृत्तियां करो एकागर बहुत ही प्यार ते सत्कार पूर्वक बोलने। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ समा बहुत ही भागा वाला है। आप सारे ही पातशाहां दी हजूरी विच एकत्रित होके अलाही बाणी श्रवण कर रहे हो ते हाजरियां लवा रहे हो। सारे नगर वासियां ने ते कुछ नौजवान पीरां ने मूहरे लग के नगर वासियां दे सहयोग नाल बाबा लक्ष्मण दास जी जिन्हां दा ये पवित्र स्थान है, जिस स्थान ते महापुरुषों ने बह के तप किया, मालिक दी बंदगी की है, दुखियां दे दुख दूर किए है, विछड़ियां रूहां नूं उस परम पिता परमात्मा दे नाल नाम दी दात दे के जोड़े ते जिहड़े हमेशा इस स्थान ते नाम दी चर्चा करते रहे है ते उन्हां महापुरुषों दी याद दे विच अखंड पाठ रखाया गया सी ते 3 दिन तक बाणी दा प्रवाह चले ते अज उसका सारे नगर वासियों ने रल मिल के भोग पाया ते हाजरियां लवाइया, अलाही बाणी का कीर्तन होया। तो इस वास्ते सारे नगर वासियों ते परम पिता परमात्मा दी साडे आदि जगत गुरु साहिब नानक देव जी महाराज की महान मेहर की निगाह हुई, बख्शिश हुई, तां एक कलयुग दे विच महापुरुषों की याद दे विच सारे रल के बई अलाही बाणी का प्रवाह चलाए। इस वास्ते पहली गल तो यह कि लक्ष्मण दास जी दे बरसी मनाउण ते अखंड पाठ कराउण ते कोई तीजी बरसी मना रहे हैं। सारे नगर वासियों नूं बधाई होवे। नंबर 2 ते अज साडे कलगीधर दशमेश पिता पंथ दे बाली उन्हां दा है अवतार दिहाड़ा। अज हैगी पौष सत्ते। तो इस वास्ते शुरू तो लैके ये पौष सत्ते नूं ही साडे कलगीधर दशमेश पिता का अवतार दिहाड़ा मनाया जा रहा है। तो उस दी भी सारी संगत नूं भाई लख लख बधाई होवे, क्योंकि कलगीधर दशमेश पिता के बारे एक फिलासफर ने लिखे भी मैं किसी का पक्षपात नहीं करता गा, मैं जो कहना वो सच्चाई कहना, कहना ना करूँ अब की ना करूँ तब की, कहना अगर ना होंदे गुरु गोबिंद सिंह ते सुन्नत होंदी जाऊगी। भाव कहता कि उस वेले मुसलमानों का इन्ना जोर सी, ये हिंदुस्तान जिहड़ा ना अज जिहड़ा असीं गरीबी का सामना करते हैं, साडा ये हालत हुई भी है, ये मुल्क धरती ते सारे मुल्कां नालों पहले नंबर का अमीर सी ते पहले नंबर की सभ्यता ते पहले नंबर की संस्कृति ते पहले नंबर की एजुकेशन ते पहले नंबर के सूरवीर ते पहले नंबर के बहादुर ते पहले नंबर की फौज सी। इन्हां हिंदुस्तान के सूरवीरां नूं दुनिया ते कोई हरा नहीं सकिया सी। हुण लै लो पांडवां दा, पंजे पांडवां दा, उन्हां दा सारी धरती ते राज सी। चक्रवर्ती राजे होए ते इस वास्ते सारी धरती ते उन्हां दा राज सी। उस तो पहला त्रेता युग दे विच भगवान राम दा रहा, तो उस तो पहला भी अनेक ऋषि मुनि होए। तो इस वास्ते
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ 700 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਢਾਏ, ਨਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਨਮਸਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਠੱਲ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੇ ਛੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੱਕ ਮੋੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੀਰ ਨਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਹਿਣ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਸਾਂ ਦੀ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕਿਆਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿਬਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, तो भाव कहने का कश्यप ऋषि ते अदिति माता ते ओ मनु दी संतान सी। उन्होंने हजारां वर्षां तक तप किया, पहला हजारां वर्षां तक दुनिया ते राज किया ते उस तो बाद किया तप। क्योंकि अज की जिहड़ी जनरेशन है ना, जिन्हां कोले ये नॉलेज है नहीं, जिन्होंने पुराण नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, जिन्होंने युगों के बारे पता ही नहीं। तो अज की जनरेशन को यह नहीं पता भी युग 4 होंगे तो युग की उम्र कितनी होंगी है। तो फिर ये अलग अलग होंगी है, सारे युगों के अलग अलग धर्म होंगे तो अलग अलग उन्होंने एज होंगी है। जिवें हुण कलयुग है, कलयुग की एज हैगी है भाई 4,32,000 वरे की। इस तो पहला सी द्वापर, द्वापर की एज सी 8,64,000 वरे की। उस तो पहला सी त्रेता युग, त्रेता युग की उम्र सी 12,96,000 वरे की। उस तो पहला सी सतयुग, सतयुग की आयु सी 17,28,000 वरे की। ते चारे युगों की एक बनती है चौकड़ी, ये बनता है 43,20,000।
ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਜਦੋਂ 1000 ਵਾਰੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰਵਕ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ। ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਸੰਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। तो इस वास्ते इस वंशावली विच रहबर अवतार हुंदे आए है ते उसे सूरज वंशावली विच तो के चली रघुराज तो ते इस वंशावली दे विच पैदा होए साडे 10 अवतार। वेदी वंश में साडे आदि जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज, क्योंकि जिन वेद पढ़ो से वेदी कहायो, तिन वेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय, सब सिखर को सुख दिए जैंदे भय सहाय। ते उदों बाद आई है भाव कहना त्रिहन क्षत्री, ते त्रिहन क्षत्रियों दे विच होया श्री गुरु अंगद देव जी महाराज। वो त्रिहन क्षत्री जिहड़े सी ना, एक खत्री नहीं होंदे, क्षत्री होंदे सूरवीर। तो वो क्षत्री शब्द नूं पंजाबी च बढ़ के खत्री बनाता, ते खत्री बनाते असीं बन गए। तो मेन पॉइंट रियलिटी की सानू समझ नहीं आती, अन्य बड़ा खिंची फिरदा है। तो इस वास्ते एक क्षत्री सूरवीर जिहड़े पहाड़ी नाल लड़न वाले, देश की रक्षा करने वाले, वो है, वो वंशावली है। तो इस वास्ते जिहड़ी त्रिहन क्षत्री है वो चले भगवान राम दे भाई लक्ष्मण तो। लक्ष्मण की वंशावली विच होया एक राजा, वो इन्ना तेजस्वी सी, सूरवीर सी, बहादुर सी, ते लड़ाई दे विच मार सी। ओनू दुनिया का कोई सूरवीर हरा ही नहीं सकता जी। ते आखिर राजा ने 3 चौं ने एकत्रित होकर राय बनाई भी आपां किसी तरीके नाल इहनूं मारीए, नहीं तो सारी दुनिया ने फतेह कर लूगा। तो इस वास्ते वो सी मालिक की बंदगी करने वाले, सिमरन करने वाले, तप करने वाले, पब्लिक की सेवा करने वाले, निस्वार्थ सत तो रहत। ते 3 राजा ने इकट्ठे ने हमला किया ते लड़ाई बड़ी भयंकर हुई। उस भयंकर लड़ाई दे विच अखीर लड़ते लड़ते कई दिन लंघे ते एक दिन उन्हां तिन्हां दी फौज दे जिहड़े सूरवीर सी वो मूहरे करके लड़ाई गए ते अखीर जो शाम जिहा टाइम होया भी हुणे थक गया होगा ते उन्हां भी जो सिर कट तिन्हां दे सूरमे सी, वो तिन्हां सूरमिਆਂ ने, तिन्हां फौजां ने, तिन्हां सूरमां ने मूहरे होके अटैक किया। वो तिन्हां ने इकट्ठे होके ਉਹਦੇ ਤੇ तिन्हां ने इक्के टाइम तिन्हां ने वार कीते। जो तिन्हां ने वार कीते तो इन्ना एक्सपर्ट ते बहादुर सी, वो तिन्हां ने वार रोक के एक बार उन्हें इहो जिहा कीता, एक बार तिन्हां ने सिर कट दिता। तो उत्थों पै गया त्रिहन। त्रि कहंदे संस्कृत तिन्हां नूं, ते हन कहंदे मार नूं। ते उत्थों चले त्रिहन क्षत्री, ते वो त्रिहन क्षत्री बहादुरां दी वंशावली विच श्री गुरु अंगद देव जी अवतार होया। ये कलगीधर दशमेश पिता वर्णन करते हैं। ते बाकी इहनूं रघुवंश जिहड़ा महाकाव्य ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्णन ਹੁੰਦਾ है, ते पुराणा ਵਿੱਚ वर्णन ਹੁੰਦਾ है। जे ਅਸੀਂ धार्मिक ग्रंथ पढ़े होणगे, खोज कीती हो, रिसर्च कीती हो, तां सानूं पता। जो ਅਸੀਂ पढ़ते तो है ही नहीं, मेहनत करते ही नहीं,
गुरबाणी जी पहला हथा सफेद पढ़ देंगे। तो मेन पॉइंट ते उस तो बाद अगर भले खतरी ते भले खतरियां विच तीजे पासे सगुरु अमरदास जी महाराज होए ने, जिन्होंने असीं हमेशा बोलते भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनाई। तो भयंकर तप कीता। ये भले खतरी चले भगवान राम दे भाई भरत तो ये भरत की वंशावली में जो है सूरवीर बहादुर राजा एक ते उन्हें पढ़िया सारा भरत का चरित्र। कहते वो भरत तो साडी वंशावली तो भरत तो चली है। भरत वो सी जिसकी मां ने ओदी खातर राज मंगया सी ते भगवान राम ने 14 साल बनवास दिते सी। वो राज नूं ठुकरा के अपनी मां नूं ठुकरा के ते नंगे पैरी त्याग करके जंगल दे विच भगवान राम नूं मनाउण वास्ते गए ते आखिर उन्हां दी सेवा करके राह दे विच सेवा करदा रहा, जांदा रहा, रोंदा जिथे भगवान दे चरण देखदा ते राह दे विच जांदा होया कहंदा सब ते सेवक धर्म कठोरा। दुनिया के अंदर सब तो कठोर है सेवक कहाना अपने आप को। कहते जिस रास्ते मेरा प्रभु मेरा भगवान राम नंगे पैरी गया हो जे उस रास्ते में नंगे पैरी चला तो मैं सेवक नहीं खवा सकता। फिर अगले पास जिक्र करता है कि सिर भाव कहता सब ते सेवक धर्म कठोरा सिर वाल चलो उचित तपस मेरे वास्ते उचित है कि मैं नंगे पैरी चलूं। भाव कहता कि पैर ऊपर करके सिर दे भार चलना उस रास्ते फिर मैं सेवक खवा सकता नहीं, सेवक होने का हकदार नहीं। ते अखीर उस राजे ने फिर यह सोचा मैं गद्दी ते बहते सार दुनिया का भला ही करना है, परोपकार करना है, गरीबों की सेवा करनी है, दुखियां को सुखी करना, उजड़े को वसाउणा है, बिरधां की सेवा करनी है, गौ गरीब की सेवा करनी है, इंसानियत की सेवा करनी है। 24 घंटे सारी पब्लिक दे विच अपने सेवादार छड्डे सी ते आप चल के देखभाल करता सी ते सारा खजाने गरीबों की खतर लाता। और इन्ने भले काम करने शुरू कर दिते कि उहदे राज दे विच दुखी कोई नहीं सी ते सारी पब्लिक ने खुश होके उस राजे नूं भला भला कहना शुरू करता भी इहदा भला पुरुष है। ते फिर उथों चल पे भले खत्री। उस भले खत्रियां दी वंशावली च साडे तीजे पासे गुरु अमरदास जी महाराज दा अवतार होया ते उस तो बाद आ गए चौथे पातशाह सगुरु रामदास जी महाराज। ये आ गए सोढ़ी पातशाह ते सोढ़ी पातशाह चले भगवान राम दे पुत्र लभ तो जिन्हें लाहौर वसाया सी, कुछ ने कसूर वसाया सी। तो लंबी चौड़ी कहानी है। अखीर ते जो तीजे पातशाह सगुरु अमरदास जी महाराज ने अपने साहिबजादियां नूं त्यागे ते भाई जेठा जी नूं चौथे पातशाह रामदास जी नूं गुरगति दित्ती है ते सगुरु अमरदास जी महाराज ने उत्थे बचन कीता है। कहंदे भाई दिता लईए अपना अनदिता कसू हथ ना आवे। ये जिहड़ी तैनूं मैं लोक परलोक दी बादशाही बख्शिश कर रहे हैं ना अज सगुरु अमरदास जी महाराज कहंदे भाई ये सोढ़ियां ने तुसी पहला सानू वेदियां नूं आपदा राज पाग दान करके ते तुसी तप करन वास्ते चले गए सी। ओहदा तुहाडा पिछले जन्म दा राजदान किया ना वेदियां नूं ते ओहदे बदले विच ये तुहानूं लोक ते परलोक दी बादशाही बख्शिश करदे हैं। इस वास्ते जिहड़े आदमी ने कोई दान किया हुंदा तप किया हुंदा ओनूं ओह मिलदा है। जिहने कीते ही कख नहीं पाप ही कीते ते फिर ओहने तां ओह दुनिया विच जाण। इस वास्ते अरे शरीर ना साडा ये साडी रूह आत्मा मरदी नहीं, सदियां तो लैके आई तुरी फिरदी है। ते जिहड़े कर्म करदे हैं इस शरीर दे विच आ ना तां शरीर ने साडे नाल जाना, ना साडियां कोठियां ने जाना, ना पुत्तर धीआं ने जाना, ना जमीन जायदाद ने जाना। जिन्नी मर्जी दुनिया की संपत्ति इकट्ठी कर लो ते अखीर ते गुरबाणी लगता कि जेती समग्री देखो रे नर तेती ही छट जानी। कहते राम नाम कर संग कर व्यवहारो पावा पद रवानी। कहते जिन्नी समग्री तू देखता है सारी इत्थे अखीर छट जानी है ते नाल तेरे कख नहीं जाना। नाल की जाना है? नाल जाना राम दा नाम। इस वास्ते नौ पातशाह कहते राम सिमर यह तेरा काज है। माया को संग त्याग प्रभु जो की शरण लाग जग सुख मान में झूठो सब साज है।
राम सिमर यह तेरा काज है। सुपरे धन जो पछाण काहे ऊपर कर्तमान, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सिमर यह तेरा काज है। अखीर ते कहते नानक जन कह तो बात, बिंस जाय तेरे गात, छिन छिन कर गयो कल तैसे जात आज है। राम सिमर यह तेरा काज है। ते कबीर ने डेफी जोड़ना कहता, कहते कबीरा लूटना है तो लूट ला, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। नौवें पातशाह ने भोले श्लोकां दे अखीर ते मोहर लाती, कहते राम नाम उर में गयो, जाके संग नहीं कोय, ये समर्थ संकट बेटा दस द्वारो होए। तो पंच पिता श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सुखमनी साहब लिखता, कहते कौन वस्ताई तेरा संग, लापरे और सरोगी पतंग, राम नाम जब हृदय माहे, नानक पस सेती कर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाए। जिस वस्तु लैन वास्ते आया आ पंज भौतिक शरीर के अंदर, राम का नाम तेन संतां को मिलूगा। अज वे लक्ष्मण दास जी का अज असी मना रहे ना दिन, सारे नगर वासी एकत्रित होके, खास करके बुरे लगे जो नौजवान आदमी, इन्हों के स्पैशल महापुरुषों की बख्शिश हुई, तो इन्हों के कलयुग के प्रेरणा हुई। बगैर मालिक की बख्शिश तो, गुरुआं की कृपा तो जवानी के इस पास आदमी का मन नहीं होता। ये समझ लो जवानी के आदमी चंगे पासे लगता ना, परमात्मा की बंदगी करता, महापुरुषों याद कर मनाता है, तो समझ लो ये परमात्मा की स्पैशल बख्शिश है। पिछले पुण्य बहुते किए, तो पिछले पुण्यों का फल भोग रहे हैं, तो हुण करांगे होगे। तो इस वास्ते भाव कहना कि कलगीधर दशमेश पिता जो अवतार होया, और नवें पातशाह गुरु तेग बहादुर हंती चादर जिस वे इलाहाबाद की धरती से विराजमान सन। हिस्टरी लंबी है, चार्टर में करदा क्योंकि मेरा अगे टाइम है, लेट हो जाना, जलाल जाना। किसी मुंडे का सहार बट रखे, वो भोग दे जाके बोलना, कहते बाबा पातशाह जी। तो नवे पातशाह गुरु तेग बहादुर जिस वे इलाहाबाद की पवित्र धरती से विराजमान सन, जिस त्रिवेणी साहब है, गंगा जमुना सरस्वती तिना का संगम है, उधर गुरुद्वारा बना नवा पातशाह गुरु तेग बहादुर जी याद दे। उथे काफी समा रह के नवे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने मालिक की बंदगी जग लाया सी। एक दिन गंगा के त्रिवेणी ते इशनान करके आ रहे सन, ते माता नानकी उस गुरु तेग बहादुर जी दे माता जी सी, ते छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज उन्हां दी पत्नी सी। दो नानकियां हुई सिख इतिहास दे विच। तो मेन पॉइंट नवे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहब की धरती खरीदी है ना, जो आनंदपुर साहब वसाया है, ते उस वेले ये माखोवाल पिंड सी, जिन रहिंदे सी भीमचंद राज तो लिया सी, लंबी हिस्टरी है। ते फिर ये सारी धरती का पटा जिहड़ा सी वो अपनी माता नानकी के नाम कराया सी। अज भी जाके देख लो वो पटा माता नानकी के नाम बोलता है। ते नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता की इन्नी रिस्पैक्ट करते, सत्कार करते सी, आपदे नाम नहीं कराया, तो माता ने ना कराया सी। जिहड़ा आदमी माता पिता की पूजा करता, नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर हम दसदे शिक्षा देते हैं कि जिहड़ा आदमी माँ प्यो की सेवा करता, माँ प्यो की आग्या में चलता है, तो उन्होंने खुश रखता है, वो आदमी नूं, वो बच्चे नूं कदे जिंदगी दुख का सामना नहीं करना पैंदा। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, तो शॉर्टकट फिर मैं इतने करदा। तो मेन पॉइंट तो माता नानकी जो स्नान करके समाधि में जाके बैठ गए, नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर उठे ते माता नानकी ने बेनती की कि पुत्र मेरे मन दे विच इस पवित्र स्थान ते अज एक शुभ संकल्प पैदा होया। कहने माता जी की, कहने मैं पोतरे का मुख देखना चाहती। तो नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे
कहते तू 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज की पत्नी ते मालिक की बंदगी करने वाली मेरी माता, तो फिर संसारी संसार तुहाडे मन दे विच क्यों पैदा होया? कहती मैं इहो जिहा पुत्र नहीं चाहुंदी है, मैं शुभ संकल्प इत्थे इस वास्ते पैदा होया कि मैं इहो जिहा पोतरा चाहुंदी है जिहड़ा काम पिता ते दादा ना कर सकिया होवे वो पोतरा करके दिखा दे। इस वास्ते बई सगर राजा होया दा पुत्र है दलीप, ते अखीर ते बई भगीरथ राजा होया दा पोतरा, ते ओ धरती ते गंगा लेके आया सी, उदों पहला वो नहीं लिया सके। इस वास्ते गुरबाणी विच भी ओहदा जिक्र आउंदा है, भगीरथ राजे ने मातमू ते गंगा लेके आंदी। इस वास्ते भाई मैं वो पोतरा चाहनी है जिहड़े काम पिता ते दादा ना कर सके वो करके दिखा दे। ते फिर 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी कहणगे भाई इहो जिहा पोतरा तो आउण वाला ही है, पर ओहदी खातर थोड़ा तप होर करना पऊगा। इस वास्ते कलगीधर दशमेश पिता आप लिखते ने कि हेमकुंड पर्वत है जहाँ सब सर्व सवत है तै हम अग तपस्या साधी महाकाल काल का राधि एवं कर तपस्या पयो दोते एक रूप हो गयो मात तात मात मर अलख राधा भव जो साधना साधा तेन जो करी लाकी सेवा तांते भय प्रसन्न गुरुदेवा। तो मेरे माता पिता ने जो महान तप किया, कलगीधर दशमेश पिता कहते ने, ते उससे अकाल पुरख वाहिगुरु खुश होया ते मैनू अकाल पुरख वाहिगुरु ने हुक्म किया कि शरीर त्याग करके इधर प्रगट हो द्वारा। वो लंबी हिस्ट्री है तो मैं शॉर्टकट अति करना है। फिर तो मेन पॉइंट के श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी पत्नी ने महान तप किया, ते फिर कलगीधर दशमेश पिता लिखते हैं कि तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे अब लियो। उत्थे तो मां ने पेड़ में जाके प्रवेश किया, पटना साहब की धरती से उतार लिया। वो धरती भागा वाली अज दुनिया सारी पटने की धरती को सलामा कर दी है, जिथे कलगीधर दशमेश पिता ने अवतार लिया। ते एक कलगीधर दशमेश पिता का अवतार दिहाड़ा है, ते उसने भी सारे नगर वासियों को लख लख बधाई होवे। ते सानू रहिंदी दुनिया ते गुरुआं दी सेवा करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए, गुरबाणी पढ़नी चाहिए, ते अमल करना चाहिए, ते चलना चाहिए। जे असीं गुरबाणी ते अमल करके ते चलीए, साडे गुरु जो कहंदे ने जे उत्ते अमल कर लईए चलीए। जिवें पुत्तर धीआं हुंदे, एक नौजवान मुंडा गया कहंदा मैं अपने माता पिता नूं तां मनदा है, पर वो जो गल कहंदे वो नहीं मनदा। ते मैं कहा माता पिता नूं मन्निया की होए? ते साडा भी वही हाल है, असीं गुरबाणी तां मनदे हैं पर गुरबाणी जो कहंदी है वो नहीं करदे, वो मनण वास्ते तैयार नहीं। ते जे गुरबाणी जो कहंदी है वो ते असीं चलीए या मातलोक स्वर्ग बन जूगा, इत्थे नफरत बिल्कुल निकल जूगी। तो इस वास्ते स्वर्ग लभण की लोड़ नहीं, स्वर्ग इत्थे ही बन जूगा। ये अमला तो बगैर है, उत्थे होने अमला नाल निबड़े पुछणी नहीं जात काजियो। कलगीधर दशमेश पिता ने यही किया सी सुल्तानपुर की धरती से अगे भाई जात नहीं पुछी जाती, उत्थे तो अमल देखे जाते हैं। तो इन्हें कहते देही जात नागा जाए जिथे लेखा मंगिए ते छुट्टा सच कमाए। तो सारे नगरवासी भाई भागा वाले हो। ते मैं तो कलगीधर दशमेश पिता चरणों में हथ बन के यही बेनती करूंगा कि दीन दे मारे गरीब नवाज करुणा धान दयालु कृपालु मेहरान दाते पंथ दे बाली सारे नगर निवासियों सिर ते मेहर का हाथ रखो। ते बच्चे माता पिता की आग्या में चलना, ते नशियां तो ते कुरैतां तो रहन दूर, चंगी संगत करना, मालिक की करन बंदगी, साधुआं की संगत करना। क्योंकि वडभागी साध संगत प्राप्त भेड़ दुरमत कोई। साडी दुरमत तां ही खत्म होगी जे असीं साधुआं की संगत करेंगे। अज दे मुख वाक सानूं यही दसदा सी, वडभागी साध संगत प्राप्त तिन भेड़ दुरमत कोई, तिन की धूड़ नानक दास वंश है जिन हर नाम हृदय परोई। सो इन्हें शब्द कर्मा ने माफी बोल दे किसी गलती हो जाए कमी नहीं करना माफ। सारे बड़े प्यार से सत्कार बोला वाहिगुरू।